नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज डिजिटल। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर यूपी के बिजनौर से है। बिजनौर में पुलिस अधीक्षक ने एक ही दिन में किया थाने सहित कई चौकियों का निरीक्षण, जिसकी सूचना में पुलिस महकमे में मच गया हड़कंप। एसपी ने साफ सफाई, अभिलेखों, रहन सहन की व्यवस्था, ड्यूटी के प्रति सचेत रहना, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव, मिशन शक्ति यातायात माह के बारे में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दरअसल पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने एक ही दिन में थाना शिवाला कला सहित अमहेड़ा, तेजनिया, बोलावाला, जलीलपुर चौकी तथा बिजनौर अमरोहा बॉर्डर पर कैरियर का निरीक्षण किया है। एसपी ने बेरियल पर चुनाव के मद्देनजर ड्यूटी में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। वहीं चौकियों के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया। एसपी ने महिला हेल्पलाइन, अभिलेखों के रखरखाव, विवेचना, निस्तारण, त्योहार रजिस्ट्रार, जिला बदर, हिस्ट्री सेंटर थाने और चौकी में साफ सफाई, रहन सहन की व्यवस्था चेक की। कर्मचारियों को ड्यूटी के प्रति सचेत रहने और कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव, मिशन शक्ति अभियान, यातायात माह के बारे में प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि पूरे दिन एसपी के निरीक्षण की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा रहा। वहीं चौकी जलीलपुर की एसपी ने प्रशंसा भी की है। आज आकस्मिक निरीक्षण शिवाला कला के चौकी का और थाने का और नूरपुर की चौकी का, हदौर की चौकी का, 2 थाना और 5 चौकी, 4 थाना शिवाला कला और 5 चौकी का आकस्मिक निरीक्षण। कुछ कब्जा नहीं किया क्या हमने? नहीं, वहाँ का रख रखाव, पब्लिक से वार्ता किया गया और महिला हेल्पलाइन का निरीक्षण किया गया। किस प्रकार के तारतीब है। खबर पंजाब के पठानकोट से है। पराली जिले में करीब 1,05,000 टन पराली पैदा होती है। अगर सारी पराली को जला दिया जाए तो लगभग 2,24,100 टन जहरीली गैसें पैदा होंगी। पंजाब में पराली जलाने के चलन को रोकने के और किसानों को जागरूक करने के लिए किए जा रहे तमाम प्रयास भले ही अभी 100% रंग न लाए हों, लेकिन सीमांत जिला पठानकोट के किसानों ने पराली को न जलाकर नई मिसाल पेश की है। यहाँ पिछले 5 वर्षों से किसानों ने पराली को आग न लगाकर सूबे में अलग पहचान हासिल की। सन 2016-17 में पराली जलाने के में लगभग 25 मामले सामने आए और 2017-18 के करीब 12 केस दर्ज किए गए, जो कि 18-19 से कम होकर 9 ही रह गए। इस साल ये घटकर 6 रह गए, जिसके साथ ही पठानकोट जिला पूरे पंजाब में एकमात्र ऐसा जिला बन गया जिसमें पूरे पंजाब में सबसे कम मामले सामने आए हैं। और ये सभी मामले इंडो पाक सीमा के साथ लगते इलाकों से है, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर होने के कारण किसानों को काफ़ी दिक्कत आती है अपनी पराली संभालने में, जिस कारण उन्हें मजबूरी में ये कदम उठाने पड़े हैं। मैं गुरविंदर सिंह, पिंड किला जमालपुर, और असी झोने और कणक की रवायती खेती करते हैं। कुछ रकबा साडा बागबानी थले हेठ है, जिमें लीची बाग लगे हुए ने। असी कोई 7-8 साल तो जिन्ना भी नाड़ दा कणक का नाड़ है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁੱਜਰ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। तो जेकर ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 194 ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ 194 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 6 ਮਾमले आए और ਜਿਹੜੇ कि। खबर पंजाब के फरीदकोट से है। पंजाब के जिला फरीदकोट के कोटकपुरा इलाके में एक रेस्टोरेंट के मालिक के बेटे की देर रात मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार आकाशप्रीत सिंह उम्र करीब 26 साल थी, जिसे कल रात को उसी के साथी लड़कों ने फ़ोन करके बुलाया और अपने साथ ले गए। सारी रात लड़का घर नहीं आया। सुबह लड़के के पिता को फ़ोन कर कहा कि आप लड़का फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह सरकारी अस्पताल में भर्ती है। जब परिवार वहां पहुंचा तो उनको देखकर लड़का वहां से भाग निकला और लड़के की लाश कचरे वाले डिब्बे में पड़ी मिली। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और उन्होंने मौके पर पहुंच के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच भी शुरू कर दी। परिवार के साथी लड़कों पर शक जताया और कहा कि साथी लड़कों से सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए। गलबात कल उनके 1:30 बजे का गया है जी, मुंडा किसी ने फोन मारिया मुंडे ने, तो वो 1:30 बजे दिन की घरों चला गया सीगा। उदों बाद सानू नहीं पता भी कित्थे है कित्थे नहीं। तो सानू हुण तड़के दिन किस फोन आया कल 7:30 बजे तक फोन उहदा चलदा रहा।
राती मेरी वाइफ ने मतलब कि सुनिया उन्होंने कि मैं भी तू कित्थे आ तो उस तो बाद तड़के सानू फोन किया मतलब कि 6:45 बजे के करीब 7:30 बजे मुंडा सीगा आकाशप्रीत सिंह सन ऑफ गुरदर्शन सिंह। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੁਝ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के तत्कालीन ओएसडी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हरिद्वार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के सिंबल पर तत्कालीन विधानसभा चुनाव प्रत्याशी पुरुषोत्तम शर्मा और उनकी पत्नी टीवी टैरो कार्ड रीडर प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजिस्ट सपना श्री का आपसी झगड़ा अब सड़कों पर आ गया है। आज दोनों पति पत्नी के संबंध इतने बिगड़ गए कि कांग्रेसी नेता पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी सपना श्री ने उनके घर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और अपने पति पुरुषोत्तम शर्मा पर नाबालिग लड़की को घर में रखने और अपने साथ मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में सपना श्री द्वारा पुलिस को लिखित तहरीर भी दी गई है। उनकी भी दूसरी शादी थी, मेरी भी दूसरी शादी थी। ठीक है, आप सब लोग भी ज्यादातर लोग वहाँ आए होंगे, शहर के बहुत सारे सम्मानित लोग आए। हमने कंथन का एक घर लिया। उसके बाद इस आदमी ने ये कमाता धमाता कुछ नहीं था, इसने दुनिया में मेरे पे लांछन लगाने शुरू करे। मैं खुद टीवी पर्सनालिटी हूँ, टीवी पर आती हूँ, 10 लोगों से बात करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा अफेयर किसी के भी साथ है या किसी के साथ नाम जोड़ देने से मुझे कुछ हो जाए। इसके बच्चे 200 पॉर्न मूवीज देख रहे थे, मेरे लैपटॉप में पकड़ा। इस आदमी ने वहां से पूरे शहर में मेरी बदनामी करनी शुरू कर दी। जब इसमें और मेरे में संबंध बिगड़े, मैं अपने घर जाके रहने लगी। लेकिन मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि यहाँ 5 महीने से एक लड़की रह रही है, क्योंकि मैं यहाँ आती नहीं, मुझे पता नहीं था। पता चला जो मंदिर वाला कमरा है वो बंद रहता है, जैसे ही कोई जना आता है वो ताला लगा रहता है। काम वालियां दो आती है सुबह तब ये प्राथमिक पदक प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें जांच की जाएगी और जो जांच में सही हो वो क्या। ठीक है, ये पति पत्नी का मामला है। प्राथमिक पदक जो है सपना जी के नाम से, ये हस्बैंड वाइफ का मामला है जी, और इसमें काउंसलिंग वगैरह होगी। इसके बाद खबर हरियाणा के चंडीगढ़ से है। हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में करवाए गए दूसरे चरण के सीरो सर्वे में 14.8% लोगों ने एंटीबायोटिक पाई गई है। उन्होंने कोरोना की वर्तमान मृत्यु दर 1.6% को न्यूनतम स्तर तक ले जाने के लिए चिकित्सकों की कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। इसके साथ ही कोरोना के पूरे इतिहास पर शोध करने के भी निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के चिकित्सकों ने कोरोना को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर्स कम्युनिटी है, दे हैव डन वेल, लेकिन अब हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि मृत्यु दर को वो और नीचे लाने का प्रयास करें कि मृत्यु दर और नीचे आनी चाहिए। और इसका जो सारा स्टडी है वो भी इसमें की जाए कि ये जो वायरस है, क्योंकि ये बहुत ही धोखेबाज और बेईमान वायरस है, इसकी कोई हमारे पास स्टडी नहीं है, हमारे पास इसका कोई पुराना इतिहास नहीं है। हमको ये मालूम नहीं है कि ये गर्मी में बढ़ता है या घटता है, सर्दी में बढ़ता है या घटता है। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। हरियाणा के वल्लभगढ़ में लव जिहाद की पीड़िता निकिता के हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग करने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरी साध्वी प्राची ने बिना नाम लिए राहुल और प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका को हाथरसी घटना तो दिखाई देती है, लेकिन हरियाणा की घटना पर वो मौन हो जाते हैं। चंद्राचार्य चेक पर साध्वी प्राची ने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते हुए लव जिहाद की आड़ में धर्म परिवर्तन पर कड़े कानून की मांग की। निकिता जैसी बच्ची के साथ हुई घटना किसी अन्य के साथ न हो, इसके लिए कड़ा कानून बनना चाहिए। साथ ही लव जिहादियों के बीच चौराहे पर फांसी देने की मांग की। प्रदेश में कानून बनने से निकिता जैसी बेटियां नहीं रोकी जा सकती मरने से। हिंदुस्तान की संसद में कानून बने और लव जिहादियों के लिए ना अपील होनी चाहिए, ना सुनवाई होनी चाहिए, केवल और केवल ठुकाई होनी चाहिए, ताकि 72 हूरों के उन्हें दर्शन हो सके। कड़े से कड़ा कानून बने और इस पर हम फांसी की मांग करते हैं। लव जिहादियों को खबर पंजाब के खन्ना से है। खन्ना में स्थित वार्ड नंबर 19 में सीनियर कांग्रेसी नेता एवं पूर्व पार्षद पवन विजन वार्ड इंचार्ज गौरव के नेतृत्व में लोक भलाई कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर हल्का विधायक
गुरकीरत सिंह कोटली, खन्ना के SDM हरबंस सिंह, तहसीलदार हरमिंदर सिंह हिंदुल विशेष तौर पर शिरकत की। कैंप के दौरान एक ही छत के नीचे लोगों को 10 महकों की सुविधाएं दी गई, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारियों तथा कर्मियों द्वारा लोगों की समस्याएं सुनी गई तथा उनके साथ फॉर्म जमा किए गए। कैंप के दौरान वार्ड 19 के अलावा अन्य वार्ड के लोगों ने भी फायदा लेते हुए अपने अधूरे कार्य पूरे करवाए। देखो, अज खन्ना शहर के अंदर वार्ड नंबर 19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ लोक सुविधा कैंप लग्या। साडा मिशन है कि एक छत थले पूरी सरकार आके इत्थे बैठे, सारे महकमे इत्थे उन्हां नूं बुलाया जांदा और वो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ डिपार्टमेंट्स ने विभाग ने उन्हां दे ਜਿਹੜੇ अफसर साहबान ने वो लोगों दी समस्यावां सुनते हैं और कोशिश हुंदी है कि मौके ते हल हो जाण और जो भी उन्हां दी लोड़ींदे कागजी कार्रवाई हैगी आ वो उन्हां काउंटर्स दे उत्ते हो जावे तां जो लोगों नूं जाके दफ्तरां दे विच धक्के तौले ना खाना पैण, उन्हां नूं खज्जल खराब ना होना पवे। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है। लॉकडाउन के दौरान पंजाब सरकार की तरफ से सूबे भर के शैक्षिक संस्थाओं को बंद कर दिया गया था और अनलॉक के बाद भी कॉलेज न खोले जाने को लेकर विद्यार्थियों में भारी रोष है। फिर से कॉलेज खुलवाने के लिए पंजाब स्टूडेंट यूनियन की तरफ से सरकारी कॉलेज गुरदासपुर में धरना लगाया गया और पंजाब सरकार से मांग की कि सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटियां को खोल दिया जाए। इस मौके पर पंजाब स्टूडेंट यूनियन के विद्यार्थी नेताओं ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते सूबा सरकार ने कॉलेज बंद करवाए थे। अब अनलॉक के बाद भी जहां हर सरकारी स्कूल और दूसरे अदालत खोल दिए गए हैं, वहां भी अजय भी सूबों के कॉलेजों को खोले जाने की आज्ञा नहीं दी गई, जिस कारण वह अपने अगले सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे। अज दा साडा यह रोस प्रदर्शन असल दे विच लगातार धरना वा। साडी मंग ये है कि सरकार ने एक पासे कोरोना का डर दे के जो सारा कुछ बंद कर दिता सीगा तां कालेज भी उस लड़ी दे विच बंद किए गए सी, पर हुण सरकार ने सिनेमा घर भी खोल दिते आ, सरकार ने बसां भी चलातियां, बसां दे विच 60-60 बंदे 70-70 बंदे लमक के जा रहे हैं, उत्थे कोरोना का कोई डर नहीं गा। सरकार रैलियां कर रही उहदे उत्ते कोरोना का कोई डर नहीं गा, पर जो विद्यार्थी कह रहे भी साडे कॉलेज खोलो तो वो कह दिंदी है भी कोरोना का डर जिहड़ा वो चल रहा है। दर्शन कॉलेज नूं खोलण लई कीता जा रहा है। साडी सरकार अगे इक्को ही मंग आ कि साडे भी कॉलेज दोबारा खोले जाण, जिथे सारियां चीज़ां खोलियां जा रही ने। 6वीं तो 12वीं तक दे स्कूल भी खुलण की तैयारी विच ने, अद्धे तो खोल चुके हैं, बाकी छोटे बच्चों दी क्लासां भी दोबारा लगन लगियां ने, पर साडा कॉलेज हजे तक नहीं खुल रहे हैगे, ना ही इहदे बारे कोई फैसला आ रहा है। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है। गुरु नानक देव जी के 550 साल प्रकाश पूर्व समारोह डेरा बाबा नानक में हिंद पाक सरहद पर बने करतारपुर कॉरिडोर के नज़दीक करवाए जा रहे हैं। 28 नवंबर को अखंड पाठ साहिब की शुरुआत होगी और 30 नवंबर को समागम का समाप्ति समारोह होगा। अखंड पाठ साहिब के भोग डाले जाएंगे, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत दूसरे नेता हाजिर रहेंगे। समारोह के मनाने के संबंध में SDM डेरा बाबा नानक अर्शदीप सिंह अपनी टीम सहित करतारपुर कॉरिडोर के नज़दीक समागम वाली जगह पर पहुंचे और जायजा लिया। अजय जी, बड़ी प्रीलिमिनरी इस टाइम स्टेज है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਲੋजिंग ਸੈਰਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕਲੋजिंग ਸੈਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਲੋजिंग ਸੈਰਮਨੀ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ अखंड पाठ साहब करवाया जाएगा, उसकी जगह असी फाइनलाइज कर रहे हैं। हुण असी 1-2 जगह देख रहे हैं कि कित्थे एग्जैक्ट करावांगे। खबर पंजाब के अमृतसर से है। अमृतसर के बल्ला पुलिस थाना ने मोटरसाइकिल और स्कूटर चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार करके उनके पास से 8 व्हीकल बरामद किए, जिसमें एक मैकेनिक है और दूसरा कुछ दिन पहले जेल से छूटकर आया हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तुहाडे कोल नाके तक आ ही जाना, उन्हें इन्हों ने विरोधबंदी नाकेबंदी करके की तो उत्थे कुछ समय बाद एक एक्टिवा जिहदे फ्रंट ते नंबर नहीं सीगा, चिट्टा पजामा कुर्ता पाई नौजवान चला के लैके आ रहा मुला फैशन काबू किया, जिसका नाम पता पूछा, जिसने अपना नाम गुरजंत सिंह जंटू पुत्र राजवीर सिंह पिंड कोटली कोरोटाना थाना अजनाला दसिया। जो एक्टिवा बारे उसदे कोलों पुछगिछ की गई तो वो एक्टिवा बारे कोई कागजात पेश ना कर सकिया, तो उन्हें दसिया कि एक्टिवा मैं चोरी की थी, जिस दे संबंध में देश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें नवतेज डिजिटल के साथ। नमस्कार।